पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून पे जुलाई में अंतिम सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जुलाई में 3 जजों की बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी को टेस्ट करेगी। यानी जुलाई में 3 जजों की बेंच ये जो पूजा स्थल कानून 1991 में बना था, ये लीगल है या इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको टेस्ट करेगा जुलाई में। 1991 में ये जो कानून बनाया गया, ये कहता है कि अयोध्या के अलावा और किसी भी मंदिर का विवाद कोर्ट में नहीं जाएगा। और ये भी कहता है कि अयोध्या के अलावा और जितने भी विवाद कोर्ट में गए हैं, चाहे वो काशी का है या मथुरा का है, जौनपुर के अटाला का है, मध्य प्रदेश के भोजशाला का है, गुजरात के भद्रकाली का है, ऐसे देश में बंगाल में ऐसे कुछ मंदिर हैं जिनके ऊपर जहां पे नमाज पढ़ी जा रही है। केरल में एक मंदिर है जिसको तोड़ के वहां पे चर्च बना दिया गया, वहां पे प्रेयर हो रही है। ये 1991 का कानून कहता है कि सारे के सारे जितने भी विवाद हैं मठ मंदिर के, वो कोर्ट में चलेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि गजनी, गोरी, तुगलक, बाबर, हुमायूं ने जो भी गलत काम किया था, उनके सारे कुकर्मों को ये कानून लीगलाइज कर देता है। उनके अवैध कार्यों को, उनके अनैतिक कार्यों को ये लीगल बना देता है, लीगलाइज कर देता है और वैध करा देता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब 2020 में TIL को चैलेंज किया था, मैंने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा था कि भारत एक संप्रभु देश है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक सॉवरेन कंट्री है और भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, भारतीय धर्म की रक्षा करने के लिए, भारतीय परंपरा की रक्षा करने के लिए बना है। ये भारत का संविधान गजनी, गोरी, हुमायूं, तुगलक के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए नहीं बना है। फिर पार्लियामेंट ने 1991 में कानून क्यों बनाया जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, भारतीय सनातन धर्म के खिलाफ है, हमारी सभ्यता के खिलाफ है। जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है, गीता और रामायण में है, वहां पे आज की डेट में पूजा नहीं हो रही है, वहां नमाज पढ़ी जा रही है, वहां प्रेयर हो रहा है। जिन स्थानों पे भगवान शंकर का जलाभिषेक होना चाहिए, जहां भगवान राम की पूजा होनी चाहिए, जहां विष्णु भगवान की पूजा होनी चाहिए, मां दुर्गा की पूजा होनी चाहिए, जहां मां सरस्वती की पूजा होनी चाहिए, वहां पे पूजा नहीं हो रही है, वहां तो नमाज पढ़ी जा रही है। और पहले समझ में आता है, ठीक है, हम गुलाम थे, हमें मुगलों ने या उसके पहले जितने भी आक्रांताओं ने हमें गुलाम बना रखा था, तो हमारी मजबूरी थी, हमारे पूर्वजों की मजबूरी थी, वो वहां जाके पूजा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए, तब तो ये हमें अधिकार मिलना चाहिए ना कि कम से कम अपने धार्मिक स्थानों का रखरखाव कर सके, हम अपने धार्मिक स्थानों पर जाके पूजा पाठ कर सके। अगर आजादी के 75 साल के बाद भी, स्वतंत्र होने के बावजूद, संविधान लागू होने के बावजूद हमें अपने धार्मिक स्थान नहीं मिलेंगे वापस, हमारे सांस्कृतिक जो स्थान है वो हमें वापस नहीं मिलेंगे, हमारे जो कल्चरल सेंटर वापस हमें नहीं मिलेंगे, तो फिर हमें किस बात की कल्चरल फ्रीडम, हमें किस बात की धार्मिक आजादी, हमें किस बात की सांस्कृतिक आजादी। सबसे बड़ी बात यह कि संविधान कहता है कि किसी भी विवाद का जो समाधान होगा वो कोर्ट के जरिए होगा, या तो आर्बिट्रेशन के जरिए होगा या थ्रू कोर्ट होगा। लेकिन ये कानून कहता है कि जितने मंदिरों का विवाद है, जिन मंदिरों के ऊपर अवैध कब्जा हो रखा है, न वहां आर्बिट्रेशन होगा, न कोर्ट में मुकदमा चलेगा, बल्कि जो जहां है, जिसका कब्जा है, वो बराबर रहेगा। तो कायदे, आप इसको एक तरीके से समझिए, एक तरीके से ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही खत्म करता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोर्ट होती है और किसी भी विवाद के कोर्ट के जरिए समाधान सबसे शांतिपूर्वक समाधान होता है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा। तो एक तरीके से 1991 में कांग्रेस ने यह कानून बना के लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में परिवर्तित करने का काम किया है। इस कानून ने धार्मिक रूप से भेदभाव किया है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के जो धार्मिक अधिकार है उसको मतलब खत्म करने की कोशिश किया है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का जो सांस्कृतिक राइट है, कल्चरल राइट है, उसको खत्म करने की कोशिश किया है। कोर्ट का दरवाजा बंद किया है, कोर्ट जाने से रोका है, कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं उनको खत्म करने के लिए ये कानून कहता खत्म हो जाएगा। यानी गवाहों के बयान नहीं होंगे, दोनों पक्षों की जीरा नहीं, कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे विवाद खत्म हो जाएगा। इसमें अक्टूबर के महीने में जब जस्टिस ललित चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया था कि 11 सवाल हमने तैयार करके कोर्ट को दिए थे कि भाई इन 11 सवालों का जवाब देना है। और आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है
कि हम इसके लिए जुलाई में 3 जजों की बेंच बनाएंगे। अभी तक 3 साल बीत चुका है, केंद्र सरकार का जवाब नहीं आया है, लेकिन अगर जवाब नहीं आया तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहते नहीं मौनम स्वीकार लक्षणम, हम लोग आम भाषा में कहते हैं, वैसे एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन होती है साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। यानी अगर हमने पीआईएल फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया और केंद्र सरकार अपना काउंटर नहीं फाइल कर रही है, केंद्र सरकार अपना जवाब नहीं दाखिल कर रही है, इसका मतलब होता है मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ग्राउंड रेज किए हैं अपनी पीआईएल में, सरकार उसको सही मानती है, वाजिब मानती है, वैलिड मानती है, इसलिए जवाब नहीं दे रही है। इसका मतलब हमने जो प्रेयर मांग किया है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होना चाहिए, सरकार उसको वाजिब मानती है। अगर काउंटर फाइल नहीं कर रही है तो इसका मतलब है मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। तो लेकिन आज फिर भी मुस्लिम साइड से ये कहा गया कि केंद्र सरकार का जवाब नहीं आया, केंद्र सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम जुलाई में इसमें फाइनल हियरिंग करेंगे, 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार के पास एक और मौका है, वो जवाब देना चाहे तो दे दे, और नहीं भी देते हैं तो भी जुलाई में सुनवाई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ अब एक कानून पे एक अंतिम फैसला आएगा जुलाई में सुनवाई होगी। स्वाभाविक सी बात है, कई दिन सुनवाई चलेगी, तो जुलाई में फैसला तो नहीं आएगा, फैसला आएगा शायद अगस्त सितंबर में आएगा। लेकिन इस कानून के खत्म होने के बाद मुझे लगता है पूरे भारत में जहां जहां मुगलों ने मंदिर तोड़ा था, उन मंदिरों को वापस लेने के लिए कोर्ट जाने का रास्ता खुल जाएगा। जो हमारे भोजशाला में लोग भोजशाला के लिए लड़ रहे हैं, उनका रास्ता खुल जाएगा। जौनपुर में अटाला का जो विवाद चल रहा है उसका भी समाधान होगा। गुजरात में जो भद्रकाली का विवाद चल रहा है उसका भी समाधान होगा। ऐसे बिहार में भी कई सारे मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिद जहां नमाज पढ़ी जा रही है। बंगाल में कई सारे मंदिर हैं जिनको तोड़ा गया था गोरी गजनी के टाइम में, उनको भी बदला गया। तो कल्चरल राइट, रिलीजियस राइट हमें मिलने वाला है, ऐसे में पूरा भरोसा है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा कि जब आप जुलाई में इस पर सुनवाई कर रहे हैं तो आप डे टू डे सुनवाई करें, दोबारा इसको एडजर्न न करें। और केंद्र सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप जवाब दाखिल कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दाखिल करते हैं तो कोई बात नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि आप सरकार के पास हमारे ग्राउंड्स का कोई जवाब नहीं है, हमारी प्रेयर का कोई जवाब नहीं है। सरकार इस बात को मानती है कि ये कानून ठीक नहीं है, ये कानून इलीगल है और होना भी चाहिए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी कोई डिस्प्यूट होता है उसको या तो आर्बिट्रेशन के जरिए यानी पंचायत के जरिए सॉल्व किया जाता है, नहीं तो कोर्ट के जरिए किया जाता है। दुर्भाग्यवश ये कानून बना के कांग्रेस ने 1991 में जो पंचायत होती, आर्बिट्रेशन होता है, उसका रास्ता भी बंद कर दिया, कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी अवैध इलीगल मंदिर जितने भी मंदिर गिराए गए थे इलीगली, गजनी, गोरी, तुगलक, बाबर, हुमायूं के जमाने में, सबको लीगलाइज कर दिया। ये बहुत दुख की बात है। मैं आशा करता हूं कि हमें बहुत जल्दी रिलीजियस फ्रीडम भी मिलेगी, कल्चरल फ्रीडम भी मिलेगी, और जितने हमारे मठ मंदिर आज की डेट में जहां अवैध कब्जा हो रखा है, जहां नमाज पढ़ी जा रही है या जिन मंदिरों के ऊपर चर्च बन गया है, वो सब मठ मंदिर हमें वापस मिलेंगे। आपको ये बात अगर मेरी ठीक लग रही हो, आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी है, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आप लोगों की ओपिनियन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।